छीन टपाक डम डम। क्या आपको याद है वो दिन जब रिचार्ज करने के लिए स्क्रैच कार्ड का यूज़ होता था? एयरटेल, रिलायंस, एयरसेल, टाटा डोकोमो सब के अपने अपने रिचार्ज कार्ड्स होते थे। दुकान से 10, 50, 100 के कार्ड्स लाते थे औकात के हिसाब से, फिर उसे स्क्रैच करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ लोग आपकी ज़िंदगी स्क्रैच कर रहे हैं। और फिर 16 डिजिट कोड को इतनी केयरफुली से हम डायल करते थे जैसे कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम हो। वैसे अगर हमने एग्ज़ाम पे उतना ध्यान दिया होता तो आज हम इधर खड़े नहीं होते, आज हम पता नहीं किधर होते। चलिए, वक्त वक्त की बात है, सब कुछ ख़त्म हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे खुशियाँ ज़िंदगी से ख़त्म हो गई है। क्या आपने नोटिस किया है रिचार्ज कार्ड मार्केट से जो है गायब क्यों हो चुके हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग ज़िंदगी से गायब हो चुके हैं। तो सवाल है, रिचार्ज कार्ड्स इंडिया में क्यों बंद हो गए हैं? ठीक है, जवाब आप खुद ही ढूंढ लीजिएगा, मैं इस वीडियो में नहीं दूंगा। मजाक कर रहा था, मैं इसी वीडियो में दूंगा। चलिए आज इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। वो अलग बात है कि हमने मैथ में आज तक एक सवाल तो सॉल्व नहीं किया है, तो यहाँ पे मिस्ट्री सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला रीज़न था डिजिटल रेवोल्यूशन। जैसे ही पेटीएम, गूगल पे वगैरह जो यूपीआई या ऐप्स आए, लोगों ने ऑनलाइन रिचार्ज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इससे जो है एक क्लिक में ही रिचार्ज होता था और काम भी आपका आसानी से हो जाता था। ना दुकान जाना पड़ता था, ना कोड डालना पड़ता था, ना एरर की टेंशन, सब कुछ फास्ट कन्वीनियंट बन गया। दूसरा बड़ा रीज़न था स्मार्टफोन का बूम, यानी फीचर फ़ोन से स्मार्टफोन आए तो लोगों के हाथों में डेटा आ गया, पर उसके हाथ में अभी तक फ़ोन नहीं आया है, तभी वो आपको मैसेज नहीं कर रही है। ठीक है, तो जहाँ डेटा वहाँ ऐप्स, और वहाँ आप लोग गेम्स में बिज़ी। मैं मजाक कर रहा था। लोगों के हाथ में जब डेटा आया तो लोगों ने ऐप्स भी डाउनलोड की और लोगों ने रिचार्ज भी अपने आप करना स्टार्ट कर दिया है। और फिर जो लोग थे वो दुकान जाना बंद कर गए। ठीक है, जब घर में ही काम हो रहा है अपने फ़ोन से तो बाहर जाना ही क्यों? ठीक है। तीसरा रीज़न कॉस्ट एंड वेस्ट, बिल्कुल वेस्ट, आपकी एक्स की तरह। ठीक है, वेस्ट ऑफ टाइम। रिचार्ज कार्ड प्रिंट करना, सप्लाई करना और मैनेज करना, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता था। और मार्केट में फेक कार्ड्स भी आने लगे, बिल्कुल आजकल के लोगों की तरह। जैसे आजकल लोग मार्केट में आते हैं ना फेक लोग, वैसे ही। तो बहुत सारे स्कैम्स भी हो गए, जैसे कि आपकी एक्स ने आपके साथ भी कर दिया। किसी ने डुप्लीकेट कार्ड बना दिया, बेचा, किसी ने यूज्ड कार्ड, जैसे कि लोगों ने भी आपको यूज़ किया है। ठीक है, कंपनीज ने सोचा जब डिजिटल का ज़माना है तो फिज़िकल कार्ड का झंझट क्यों? स्कैम्स हो रहे थे ना, मीन्स कि मैंने जो अभी बताया आपको, फेक कार्ड आ रहे थे वगैरह वगैरह। तो कंपनी ने ये भी सोचा कि बिल हमारे नाम पे फटेगा, इससे बेहतर है इसको बंद ही कर देते। ठीक है, और सबसे बड़ा धक्का तो तब लगा जब टाटा डोकोमो और एयरसेल जैसे प्लेयर्स ही बंद हो गए। ठीक है, उसके साथ लोगों ने रिचार्ज कार्ड भी यूज़ करना बंद किया, क्योंकि रिचार्ज कार्ड आने ही नहीं लगे। क्योंकि अगर हम बात करें, मैंने अभी आपको बताया कि अभी सब कुछ डिजिटल हो रहा था, ऐप्स भी आने लगी थी जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तो लोग घर से ही रिचार्ज कर रहे थे और इसका जो धीरे धीरे कम हो रहा था इफ़ेक्ट, लोग इसको जो है कम यूज़ कर रहे थे धीरे धीरे। और सबसे बड़ा धक्का तो तब लगा जब टाटा डोकोमो और एयरसेल जैसे प्लेयर्स ही बंद हो गए। उनके साथ ही उनके रिचार्ज कार्ड भी हिस्ट्री बन गए। आज एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया, ये सब तो ज़िंदा है, बट रिचार्ज कार्ड सिर्फ यादों में रह गए हैं। बिल्कुल जैसे आपकी एक्स, वो भी सिर्फ यादों में ही रह गई है। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, अभी आप प्रेफर क्या करोगे? अगर अभी रिचार्ज कार्ड्स होते तो आप किससे करते? ठीक है, अब देखो आजकल सब डिजिटल हो रहा है और आज लोग जो है घर से ही रिचार्ज करें। आज तो घर से बाहर, अगर आपका कोई काम घर से हो रहा है तो आप घर से बाहर क्यों ही जाओगे? मान लो अगर आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया, आपको रिचार्ज करना है, तो आज आप तो घर पे ही करोगे ना। आज आप खुद देखो, आज रिचार्ज करने के लिए कौन ही जाता है रिटेलर के पास? बहुत कम लोग ऐसे जो जाते हैं। ये असली रीजंस थे कि क्यों इंडिया में रिचार्ज कार्ड्स का ज़माना ख़त्म हो गया। लेकिन सच कहूँ, वो अलग फीलिंग थी ना, अलग फीलिंग। बट आजकल हम रिचार्ज खुद ही तो कर ही लेते हैं, लेकिन वो फील नहीं आता है। ठीक है, अगर आपने भी रिचार्ज कार्ड से यूज़ किया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी नहीं बताइएगा, मुझे पता है आपने यूज़ किया है। मैं मजाक कर रहा था, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, मेरे कमेंट्स बढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं भी आई हो तब भी लाइक ही कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि और तो कोई चारा ही नहीं है, डिसलाइक का तो फ़ायदा ही नहीं है, तो लाइक ही कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
छीन टपाक डम डम।